सुप्रभात बच्चों। श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रस्तुत पाठ षोडशः पाठ, षोडशः का अर्थ होता है 16 चैप्टर पढ़ेंगे। विनोद कर्णिका। अब देखो बच्चों, सबसे पहले पाठ के अर्थ से समझ लेते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि प्रस्तुत पाठ में है क्या। तो देखो बच्चों, विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक, है ना, जिससे मन प्रसन्न होता है, यानी कि करने वाला भी और जो देख रहा है या सुन रहा है वो भी प्रसन्न हो जाता है। तो विनोद का मतलब हंसी होती है, ठीक है ना। फिर कणिका का अर्थ होता है छोटा सा पल। यहाँ पर छोटे से पलों का मतलब है कि छोटे छोटे चुटकुलों के माध्यम से हमें हंसी कब आती है कि कोई अचानक से ऐसी बात कह देता है कि जिसको सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है तो हम हंस देते हैं। और सामान्यतः ऐसी जो बातें हैं वो चुटकुलों में होती हैं, है ना। चुटकुले हंसी मजाक का जरिया होते हैं। तो यहाँ पर कणिका का अर्थ है छोटे कण, यानी कि हंसी के छोटे कण। और हंसी कैसी भी हो बच्चों, प्रसन्नता से भर देती है ना। एक छोटी सी मुस्कान देखकर हर कोई जो है मुस्कुराने पर या मुस्कान देने पर विवश हो जाता है। तो विनोद कर्णिका का अर्थ भी यही है कि छोटी सी हंसी या हंसी का छोटा सा पल। अब देखो, किम प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या और कौन, है ना। ये भी एक सर्वनाम शब्द है बच्चों, और इसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं। फिर चित एक अव्यव शब्द है जो किम शब्द के साथ मिलकर प्रस्तुत पाठ के अंदर नवीन शब्दों का निर्माण आपके हुआ है, उसका भी ज्ञान आपको प्रस्तुत पाठ में कराया गया है। और बच्चों, उम्मीद है कि इस चैप्टर के समाप्त होने तक या अगली लाइव क्लास नहीं होकर अगर हुआ तो हम सब जो है क्लास में ही पढ़ेंगे। तो आप इस चीज़ के लिए भी सज्ज रहें, बहुत जल्दी आप लोगों के भी विद्यालय खुलने वाले हैं। तो षोडशः पाठ 16 चैप्टर विनोद कर्णिका, हंसी का छोटा पल, किम सर्वनाम शब्द का चित अवयव के साथ प्रयोग करके नवीन शब्द जो बन रहे हैं उनका आपको ज्ञान कराया गया है। अब देखो, वृष्टि कारणात्, वृष्टि का मतलब होता है बरसात, बारिश। कारणात् मतलब कारण से, बारिश के कारण से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आत जुड़ा हुआ है, पंचमी विभक्ति है ना। बारिश के कारण। अध्यापकः सर्वान् छात्रान् अवदत्। पहला श्लोक बारिश के ऊपर है कि बारिश के कारण कैसे एक साधारण सी बात जो है गुदगुदा जाती है, यानी कि क्लास के माहौल को खुशनुमा हंसीनुमा बना देती है। तो वो क्या होता है वो देखो बच्चों कि अध्यापक सर्वान् छात्रान् अवदत्। अध्यापक ने सर्वान् मतलब सभी, छात्रान् मतलब विद्यार्थियों को, अवदत् मतलब बोला। क्रिकेट क्रीडायाः मम प्रत्यक्ष अनुभव अस्मिन् विषये निबंधं लिखत। क्या बोला अध्यापक ने कि क्रिकेट का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, यानी कि आंखों देखा अनुभव है, आपने लाइव क्रिकेट को देखा है, उस विषय पर जो है आपको निबंध लिखना है कि आपको वहाँ कैसा लगा, क्या है ना। तो सर्वे छात्राः लेखने व्यस्ता अभवन्। सभी विद्यार्थी, सर्वे मतलब सभी, छात्रा मतलब विद्यार्थी, लेखने मतलब लिखने में, व्यस्ता मतलब व्यस्त, अभवन मतलब हो गए, भूतकाल है, लंग लकार है, अ धातु के आगे जुड़ा हुआ है और अन पीछे जुड़ा हुआ है, बहुवचन का रूप है ना। सभी विद्यार्थी जो है लिखने में व्यस्त हो गए। एकः छात्र न कश्चित लिखित। एक विद्यार्थी ने जो है कुछ भी नहीं लिखा। तो एकः छात्रः, एक विद्यार्थी ने, न मतलब नहीं, कश्चित मतलब कुछ भी, लिखती मतलब लिख रहा था। एक विद्यार्थी कुछ भी नहीं लिख रहा था, कश्चित। यहाँ भी देखो बच्चों, किम सर्वनाम शब्द है और उसमें चित अवयव शब्द मिलकर अनिश्चयवाचक सर्वनाम बना है, यानी कि कुछ भी नहीं लिख रहा था। लिखती मतलब लिख रहा है। अध्यापक किम त्वम न लिखसी। तो किम मतलब क्या, त्वम मतलब तुम, न मतलब नहीं, लिखसी मतलब लिख रहे हो, क्या तुम नहीं लिख रहे हो। छात्रः मया लिखितम। मया मतलब मैंने, तृतीय विभक्ति है, या मेरे द्वारा। लिखितम मतलब लिख दिया गया, मैंने लिख दिया। लिखितम मतलब लिख दिया, मैंने लिख दिया।
अध्यापकः किम तत् दर्शाए, वह क्या है दिखाओ, दर्शये यानी कि दिखाओ। अब लोट लगा रहे बच्चों, यहाँ पे दृश्य धातु है ना, दर्शय दिखाओ, आज्ञा दी जा रही है उसे कि क्या है वह, तुमने क्या लिखा है। मतलब सब तो लिखने में व्यस्त हैं और तुम अगर बैठे हुए हो और तुम कह रहे हो कि मैंने लिख लिया, तो क्या लिखा है दिखाओ, है ना। तो छात्रा संचिका ददाती, संचिका मतलब कॉपी, है ना, पुस्तिका। छात्र विद्यार्थी ने, संचिका मतलब कॉपी या पुस्तिका, ददाती मतलब देता है। तत्र लिखितम, उसमें लिखा हुआ था। लिखितम मतलब क्या लिखा हुआ था। क्रिकेट क्रीड़ा तो वृष्टि कारणात् स्थगिता, यानी कि क्या लिखा उस बच्चे ने, क्रिकेट का खेल तो बारिश के कारण रद्द हो गया, स्थगित हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो सब जोर जोर से हंसने लग गए, यानी कि एक साधारण से वाक्य ने भी हंसी का माहौल बना दिया कि सभी जो है खुश होकर प्रसन्न होने लग गए कि देखो इसने कितना दिमाग लगाया कि इसको निबंध लिखने के लिए बोला गया और इसने क्या लिखा, बारिश के कारण मैच ही रद्द हो गया। तो ना कुछ देखा ना कुछ लिखा, ठीक है ना। तो अब देखो अगला हंसी का पल ज्योतिषी के यहाँ का दृश्य है ना। और ज्योतिषिकस्य उपदेश, है ना, ज्योतिष का उपदेश, ज्योतिषी के वहाँ का हंसी का माहौल है। एक पुरुष, एक आदमी जो है ज्योतिषी के पास जाता है और फिर क्या दृश्य बनता है बच्चों, वो देखो। एक पुरुष, एक पुरुष, एक आदमी ज्योतिषिकस्य समीपम आगत्य, ज्योतिषी के पास आकर, समीप मतलब पास, आगत्य मतलब आकर, एक पुरुष ज्योतिषी के पास आकर मम हस्ते कंडुति भवती, कंडुति मतलब खुजली, और क्या कहता है ज्योतिषी के पास आकर कि मेरे हाथ में, मम मतलब मेरे, हस्ते मतलब हाथ में, कुंडितः मतलब खुजली, भवती मतलब हो रही है, कि आचार्य जी या ज्योतिष जी मेरे हाथ में खुजली हो रही है। ज्योतिकस्य तो ज्योतिष क्या कहता है, तदा धनम आगमिष्यति, तो तदा मतलब तब, धनम मतलब धन, आगमिष्यति मतलब आएगा, तब तो तुम्हारे पास जरूर धन आएगा। पुरुष मम कर्णे अपि कुंडिता भवती, तो क्या कहता है, कर्ण मतलब कान, कि मेरे कान में भी खुजली हो रही है। जो ज्योतिष क्या कहता है, कर्णाभरणम अपि प्रापिष्यसि, तुम कान के आभूषण भी प्राप्त करोगे, यानी कि कान में पहनने वाले आभूषण भी प्राप्त करोगे, प्रापिष्यसि प्राप्त करोगे। पुरुषः मम कंठे अपि, तो फिर वो अगली बार क्या बोलता है कि मेरे कंठ में मतलब गले में, मेरे गले में भी खुजली हो रही है। तो ज्योतिष को क्या कहता है, कोपेन, कोपेन मतलब गुस्से से। धावित्वा दौड़कर जाओ, वैद्यम वैद्य के पास, यानी कि वैद्य के पास दौड़ कर जाओ, देर मत करो। तुम चर्म रोगेण ग्रस्त, कि तुम चर्म रोग से ग्रस्त हो, दौड़कर जो है डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, वैद्य का मतलब डॉक्टर, चिकित्सक, कि दौड़कर तुम जो है चिकित्सक के पास जाओ, तुम तो चर्म रोग से। तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन हंसी का फुवारा जो है सुनकर छूट रहा है। जैसे अगर आप भी सुन रहे हैं तो प्रसन्नता आ रही होगी कि आप भी कभी कभी कहते हो, आप कहते हो ना मम्मी मेरे सिर में, मम्मी कभी कहती है तेरे सिर में खुजाल चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, यानी कि मम्मी का तात्पर्य क्या होता है कि तेरे को मार खानी है ना। तो यहाँ पर भी तो वो छोटी सी बात कहीं ना कहीं हंसी में बदल जाती है ना। तो यहाँ पर भी ज्योतिषी का दृश्य आपने देखा, सबसे पहले बरसात के कारण किस तरीके से माहौल हंसी खुशी का हुआ, उसके बाद ज्योतिषी के बाद। अब देखो कि यहाँ पर है, आपने कहावत सुनी होगी बच्चों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब, है ना। तो प्रस्तुत जो आपका हास्य का माहौल है या चुटकुला है वो इसी पर आधारित है। श्व मतलब होता है बच्चों आने वाला कल, करणीयम मतलब करने योग्य, कार्य मतलब कार्य, अद्यएव, अद्यएव मतलब आज ही, कल करने वाले काम को आज ही कर लो, है ना। वो व्यक्ति समझदार बुद्धिमान कहलाता है। आपको लगता है कि ये कार्य मुझे कल करना है, तो आप कल आने का इंतजार मत करो, अगर आपके पास समय है तो उस कार्य को आप आज ही पूर्ण कर लो। तो उसी पर हंसी का माहौल है। एक बच्चा क्या कर रहा है देखो, कश्चित विद्यार्थी शनिवासरे, कोई बच्चा शनिवार के दिन पर, शय्यायाम यानी कि बिस्तर पर या पलंग भी कह सकते हैं हम, शयित्वा यानी कि सोकर, लेट कर, कथा पुस्तकम कहानी की पुस्तक, पठती स्म पढ़ रहा था,
एक बच्चा जो है शनिवार के दिन बिस्तर पर लेटकर कहानी की पुस्तक पढ़ रहा था। पिता कौतूहलेन, पिता ने जिज्ञासा से यानी कि जानने की इच्छा से कि भाई ये आज तो शनिवार है और ये यहाँ लेटा हुआ है, मतलब सीधा सा तात्पर्य कि आज स्कूल क्यों नहीं गया, है ना। तो कौतूहलेन मतलब जिज्ञासा से, जानने की इच्छा से, अपृच्छत मतलब पूछा, कि भो अरे क्या, आज, अद्य मतलब आज, विद्यालय में यानी कि विद्यालय को, न मतलब नहीं, अगच्छ नहीं, गच्छ मतलब आज तुम विद्यालय नहीं गए, कि मध्य अवकाश, क्या आज छुट्टी है। तो पुत्र क्या कहता है, न अवकाश तु श्व रविवासरे, नहीं नहीं छुट्टी, तू मतलब तो, श्व मतलब कल, रविवासरे यानी कि रविवार को है। परम मया अधुना एव पठितम, परम मतलब लेकिन, मया मतलब मैंने, अधुना मतलब अब ही, पठितम मतलब पढ़ा है, यत की, श्व मतलब कल, कार्याणि करणीय कार्याणि कल करने योग्य कार्यों को आज ही, करोति मतलब कर जो करता है, बुद्धिमानः भवति यानी कि वो ही बुद्धिमान होता है। इसलिए पापा कल छुट्टी है और कल मुझे छुट्टी मनानी है तो मैंने वो आज ही मना ली, यानी कि कल करने योग्य कार्य को आज कर लिया। तो सब जो है हंस हंस कर लोटपोट हो गए, प्रसन्न हो गए उस बच्चे की बातों को सुनकर। तो इस तरीके से सामान्य सी बातों में भी हंसी, बच्चों हंसी जीवन का मुख्य आधार होना चाहिए, यानी कि हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। जितना प्रसन्न रहोगे उतना आपका मन और मस्तिष्क अच्छे से कार्य करेगा, है ना। मन में भी सकारात्मक विचार आएंगे और मस्तिष्क तीव्र गति से कार्य करेगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो पाओगे। तो आप लोग भी जो है हंसते रहो, प्रसन्न रहो, है ना। अगला जो है वो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।